आज हमारा विषय है जनरीतियाँ एवं रूढ़ियाँ। दोस्तों, आमतौर पर जब हम किसी अतिथि को विदा करते हैं तो दरवाजे तक छोड़ के आते हैं, या पंगत में एक साथ खाना खाते हैं तो यह नहीं है कि हमने पहले खा लिया हो तो पहले उठ जाएं, बल्कि एक साथ उठते हैं। इसी प्रकार हमारे घर के जो वस्त्र होते हैं वो अलग होते हैं और ऑफिस के अलग। इस प्रकार उठने बैठने, अभिवादन करने, खाने पीने के जो तरीके हैं, सामान्य शब्दों में इन्हें हम जनरीतियाँ कहते हैं। जनरीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग समनर द्वारा अपनी पुस्तक फोक वेज में किया गया था। यह दो शब्द फोक और वेज से मिलकर बना है। फोक अर्थात जन या जनता और वेज अर्थात रीतियाँ या तरीके। इस प्रकार कार्य करने के वे तरीके या रीतियाँ जो समाज में लोगों द्वारा अमल में लाई जाती हैं, जनरीतियाँ कहलाती हैं। विभिन्न परिस्थितियों में कोई जब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी विशेष तरीके को अपनाता है और वह तरीका उसे उपयोगी लगता है, तो वह उसे बार बार अमल में लाता है। धीरे धीरे क्या होता है, उसका यह व्यवहार या तरीका उसकी आदत बन जाता है और उसके इस कार्य या व्यवहार करने के तरीके को जब समाज के दूसरे लोग उपयोगी समझने लगते हैं तो उसके इस व्यवहार को समाज की स्वीकृति मिल जाती है और फिर व्यवहार का वह तरीका जनरीति कहलाता है। मैकैवल और पेज के अनुसार जनरीतियाँ समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियाँ हैं। इस प्रकार जो जनरीतियाँ हैं वे समाज के लिए उपयोगी तो हैं ही, साथ ही लोगों के व्यवहार को नियंत्रित भी करती हैं, जिससे समाज में एक रूपता आती है। समूह द्वारा व्यक्ति की जिन छोटी छोटी बातों को जरूरी समझा जाता है वे जनरीतियों के रूप में सामने आती हैं। जैसे हम कुर्सी पर बैठे हुए और कोई बुजुर्ग आ जाए तो हम खड़े हो जाते हैं और उनसे बैठने के लिए आग्रह करते हैं, या भोजन से पहले हम हाथ धोते हैं। दोस्तों, सामान्यतः जो जनरीतियाँ हैं वे लिखित नहीं होती, अलिखित होती हैं और इनका पालन कराने के लिए कोई औपचारिक संगठन नहीं होता, परंतु पालन न करने पर व्यक्ति व्यंग, तिरस्कार या आलोचना का पात्र बन जाता है। यद्यपि जो जनरीतियाँ होती हैं उनमें स्थायित्व होता है, किंतु समय के साथ साथ इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है। जनरीतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है और ये सार्वभौमिक नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ अभिवादन के लिए हाथ जोड़े जाते हैं, जबकि पश्चिमी समाज में हाथ मिलाकर अभिवादन किया जाता है। दोस्तों, जब जनरीति के साथ समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वह लोकाचार या रूढ़ी कहलाती है। अर्थात जब जनरीति को समूह के कल्याण के लिए आवश्यक मान लिया जाता है तो वह लोकाचार कहलाने लगती है। इस संबंध में बोगार्डस का कहना है कि वे जनरीतियाँ जो समूह के सदस्यों द्वारा अपने समूह के कल्याण के लिए आवश्यक समझी जाती हैं, लोकाचार कहलाती हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि जनरीति की प्रकृति वैयक्तिक होती है, क्योंकि इसका पालन केवल व्यक्तिगत हित में होता है, जबकि लोकाचार की प्रकृति सामूहिक होती है, क्योंकि इसको न मानने से या इसकी अवहेलना से संपूर्ण समूह का हित प्रभावित होता है। जनरीतियों की तुलना में लोकाचार अधिक स्थायी होता है और जनरीतियाँ जो होती हैं वो आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील होती हैं, लेकिन लोकाचार में परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाता और एक लंबी अवधि के बाद लोकाचार रूढ़िगत व्यवहार बन जाता है। इस प्रकार जनरीतियों के अंतर्गत व्यक्ति से कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार की उम्मीद की जाती है
और जब इसके साथ समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वह लोकाचार या रूढ़ी कहलाती है। तो यह था जनरीतियों एवं रूढ़ियों पर आज का डिस्कशन।